ये आखिरी 15 दिन है और इन 15 दिन के अंदर तुम गेम पलटने वाले हो। हाँ, तुम अपने मार्क्स को पूरी तरीके से पलटने वाले हो। कैसे पलटोगे? अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से और अपनी डेडिकेशन के साथ। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम के एक एक करके सोल्यूशन दूंगा और अगले 15 दिन के अंदर मैं सच बता रहा हूं, तुम बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करोगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे लेकर आओगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं आखिरी की 15 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो यार, साल की शुरुआत में बहुत सपने देखे थे, मुझे पता है, बहुत सारी ड्रीम्स देखी थी, बहुत सारी उम्मीदें सोची थी कि ये करेंगे वो करेंगे। 9th में पढ़ाई नहीं करी, बट 10th तो अब ऐसा कर लेंगे ना कि मजा आ जाएगा, है ना। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा देंगे। वो सारी चीजें हमने सोची, बट कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स आई और नहीं पढ़ पाए। और अब एग्जाम में बच गए मात्र 15 दिन। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे, तो 15 दिन से भी कम टाइम बचा है। अब आज ना मैं रियलिटी दिखाने आया हूं। दूसरा काम, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बताने आया हूं। मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लग रहा है ना कि क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, पढ़ाई तो करी है बट क्या मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, मुझे पता है। आज ना सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी और उन सब के एक एक करके सोल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। टाइम तुम्हारे पास ज्यादा बचा नहीं है, तो फटाफट से सुनते चलो। पहली प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस। कितनी बार हो रहा है ना, पढ़ लिया है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर बोर्ड एग्जाम टफ आ गया तो क्या होगा? मेरे दोस्त के नंबर तो मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, हो रहा है ना। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है, कहां से लाएं कॉन्फिडेंस? अगली चीज, सिली मिस्टेक। सैंपल पेपर लगा रहे होगे, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जा रही हैं, सिली मिस्टेक, स्पेशली मैथ की कैलकुलेशन की मिस्टेक हो रही है। क्या सोल्यूशन है इसका? अगला, सिलेबस कैसे होगा? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो अब उनका सिलेबस कैसे हो पाएगा? और आखिरी प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है भैया, पता ही नहीं चल रहा है पूरा दिन कहां निकल जाता है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ना नहीं चाहता, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करूं मैं अपना 101% लगाने को तैयार हूं, बस आप एक प्लान बता दो। मैं बोलता हूं हाँ, तुझे मैं प्लान बता देता हूं, बट कसम खा ले खुद से, वादा कर ले कि तुझ में इतना जुनून होना चाहिए, इतनी मेहनत करने की औकात होनी चाहिए कि तू उसको फॉलो कर ले। है जुनून, है औकात, तो अब सुन ले बात को। पहली चीज, इन प्रॉब्लम में से कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम तो काट दो। क्यों? एक, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शुरू में भी तुझसे बोला था, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। सुबह उठ रहा है ना, सुबह उठ रही है ना, तो एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोल दे खुद से, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि जब हम खुद से बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग वही चीज मानने लगता है, और जब तुम्हारा दिमाग मान लेगा ना एक बार, तो मैं सच बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम खत्म। और एक रियलिटी बताऊं, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तूने आधा युद्ध तो वहीं जीत लिया। 50% जो युद्ध होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं? खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मार्क्स कहां से आएंगे? मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आज कमेंट भी कर दो, हर एक वीडियो में करवाऊंगा ये कमेंट, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। लिख दो। लिख दिया? अब सुनो, कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम तो खेल ही खत्म कर दो यार। खुद के अंदर ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून होना चाहिए ना कि हाँ यार कर देंगे। 15 दिन है, 15 दिन, 15 दिन में तो कितनी सारी चीजें हो जाती है। 15 दिन के अंदर हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम तो खत्म। कर सकता है, तू कर सकती है, मुझे पता है। अगली चीज, आपका जो सिलेबस कैसे होगा ना, इसको भी काट दो। क्यों? कैसे करना है सिलेबस? बार बार बता रखा है। या तो वीडियो उठा ले, वन शॉट उठा ले, या तो तू नोट्स उठा ले। भाई तेरे लिए ना इतनी मेहनत करके साइंस के नोट्स, एसएसटी के सारे शॉर्ट नोट्स और इंग्लिश के भी बनवा दिए हैं। और क्या लोगे यार, मैथ में नोट्स की जरूरत नहीं होती, मैथ तो डायरेक्टली सॉल्व करनी होती है, ये सबको मालूम है। लेक्चर देखा, सॉल्व करा। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, तीनों जो तुम्हारे मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपको कवर करा दिए। उन नोट्स के अंदर क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, सब कुछ है। इतने शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो साइंस के लिए तो तुम पहले लेक्चर देख लो मेरा, रैपिड रिवीजन, और नोट्स उठा लो। तो सिंपल सी चीज है, सिलेबस कैसे कवर होगा वो तो तू पूछ ही मत, तुझे पता है कैसे करना है। सवाल ये तेरा सही है कि टाइम कैसे मैनेज होगा। तो टाइम कैसे मैनेज करना है, उसके लिए देख, एक बात ध्यान से समझ ले। यहां पर एक लाइन लिखी है, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि अंधेरे में तीर चलाना बंद कर दो। इमेजिन कर, तेरे कमरे में एकदम अंधेरा है और तू तीर चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, चलाया जा रहा, चलाया जा रहा है। कुछ होगा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा ना। तू भी वही कर रहा है। सुबह उठते हो और ये सोचते हो कि यार आज कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, आज ना साइंस पढ़ते हैं, ठीक है ठीक है, साइंस पढ़ा, 1 घंटे साइंस पढ़ा। नहीं नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एसएसटी पढ़ लेता हूं, एसएसटी पढ़ लेता हूं, एसएसटी पढ़ा। अगले 1 घंटे में मैथ पढ़ा। ये कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक। अंधेरे में तीर चला रहे हो। अंधेरे में तीर नहीं चलाते। पहले अपने टारगेट, अपने एम को समझो। हर रोज ये सोचो कि पढ़ना क्या है। अगर यही क्लियर नहीं है ना कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तो तुम कैसे पढ़ लोगे?
यही तो प्रॉब्लम है। टाइम तेरे पास भी उतना है, टॉपर के पास भी उतना ही है, बट फर्क क्या है, वो अपने टाइम को सही डायरेक्शन में लगाता है। कैसे सही डायरेक्शन में लगाए, पिछली वीडियो में भी बताया था, हर रोज 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था तो, अगर तुमने पढ़ रखा था तो हाँ तुम कम पढ़ सकते हो। अगर सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, 8 से 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, 3 स्लॉट बताए थे। पहले स्लॉट के अंदर एक सब्जेक्ट उठाओ, उस सब्जेक्ट को पढ़ो 2 या 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ना है। अब नहीं हिलना चाहिए फोकस। फोकस अगर अब भी हिल जाए ना तो तू पढ़ाई छोड़ दे। क्यों, क्योंकि अब तो दरवाजे के सामने खड़े हैं बोर्ड एग्जाम। पता है डर भी है अंदर, है ना, डर भी लग रहा है कि नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इतना डर लग ही रहा है तो तू कॉन्टिन्यूस 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ सकता एक सब्जेक्ट, बिल्कुल पढ़ सकता है। तो पहला स्लॉट, फिर ब्रेक लिया, फिर दूसरा स्लॉट, और तीसरे स्लॉट के अंदर करना है सैंपल पेपर। ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ तो सैंपल पेपर भूल जाओ, इसको काट दो यहां से, बिल्कुल काट दो। अगर नहीं हुआ है तो सिलेबस हो रखा है, आधा सिलेबस 80%, 90%, 100% तो सैंपल पेपर लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, क्या पढ़ना है, पूरा एक रिवीजन की ना एक वीडियो थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा मैंने एक प्लान बनाया था, है ना, मैंने बताया था कि गैप्स के हिसाब से 1 फरवरी से तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने बोला था 31 ऑफ जैन तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर तुम इस वीडियो को पहले देख रहे हो, 31 ऑफ जैन तक तुम अपना सिलेबस निपटा लो। अगर 31 जैन के बाद देख रहे हो, ये रहा प्लान है। ठीक है, 1 फरवरी से क्या उठाना, साइंस हिंदी ऐसे मैंने पूरा बता रखा है। ये पूरा का पूरा प्लान है, ये एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें देख लेना। इससे क्या होगा, आपको ये क्लियर हो गया कि कब क्या और कैसे पढ़ना है। डन है, यहां तक की प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। अब तुम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हो, अब तुम उजाले में तीर चला रहे हो। और जब हम उजाले में तीर चलाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांस होती है कि तीर हमारे एम पे लग जाएगा और तुम्हारा भी तीर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है से नो टू एवरीवन। सुन ले भाई ध्यान से, ना बोलना स्टार्ट कर दो। मम्मी बोल रही है बेटा जाकर दूध लिया, मम्मी एग्जाम चल रहे हैं थोड़ा पढ़ने दो। पापा बोल रहे हैं बेटा ये काम करवा दे, पापा बस 1 महीने की बात है फोकस से पढ़ लेने दो। रिश्तेदार घर पे आकर बोल रहे हैं कि बेटा यहां पर घूमने चलते हैं, रिश्तेदार अंकल आंटी सुन लो मेरे एग्जाम है 15 से 20 दिन, 1 महीना मुझे फोकस से पढ़ने दो। ना बोलना स्टार्ट कर दो। हाँ तुम बुरे बनोगे, तुम बिल्कुल बुरे बनोगे। लोगों को लगेगा कि यार ये तो बात ही नहीं करता, तुम्हारे दोस्त फोन मिलाएंगे तुम फोन नहीं उठाओगे, लोगों को लगेगा कि घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, मत उठाओ। 1 महीने बाद दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब हो जाएगी, बट इस 1 महीने पे अपना फोकस लगा दो सिर्फ और सिर्फ एक जगह, जो कि है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना, लोग बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा ना, तो अपना रिश्तेदार सबसे पहले फोन लगाएंगे तुम्हारे घर वालों को और पूछेंगे तुम्हारे बच्चे की कितनी परसेंटेज आई। और अगर कम आई होगी ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बड़े शर्मिंदा होकर बोलना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा दुख है, इस बात को समझ लो। ठीक है, तो हर किसी को ना करना स्टार्ट कर दो, फोकस करना है केवल और केवल आपकी पढ़ाई की तरफ। ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, हार्ड टॉपिक से मत भागो। क्या कर रहे हो तुम, हार्ड टॉपिक से बार बार क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो। भैया साइंस तो मुझे पसंद है, बट ये जो सब्जेक्ट है ना एसएसटी, ये मुझे बहुत गंदा लगता है, मेरे से नहीं हो पाता, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। मार्क्स सब सब्जेक्ट के आएंगे, एसएसटी पढ़ना पड़ेगा। अब हार्ड टॉपिक्स कैसे पढ़े भैया, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दो, मोटिवेट तो हर कोई करता है, लॉजिकल बताओ ना कैसे पढ़ना है। मैं कह रहा हूं सिंपल सी चीज है, हार्ड टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले तू क्या कर, सबसे पहले जो भी तू चैप्टर पढ़ रहा है उसके क्या करना है, तुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाने जो कि तुमसे सॉल्व हो जाए। देख तुम्हारे दिमाग को क्या हार्ड और क्या इजी लगता है, तेरे दिमाग को वो हार्ड लगता है जो कि तुझसे हो नहीं पाता। ठीक है, मान लेते जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो पाते तो फिजिक्स तेरे लिए हार्ड है, केमिस्ट्री बायो तेरे लिए इजी है। अब तू क्या कर, जब तू फिजिक्स सॉल्व करने जा रहा है ना, तो शुरुआत कर आसान क्वेश्चन से। एनसीईआरटी के एग्जांपल होते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज होते हैं, आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट से तू उठा इजी क्वेश्चन से। जैसे तू आसान क्वेश्चन सबसे पहले उठाएगा ना, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो गया वो भी क्वेश्चन हो गया, एनर्जी आती रहेगी, एनर्जी आती रहेगी, धीरे 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 हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। जब तू हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, अब तेरा दिमाग प्रिपेयर्ड है कि ये तो मैं कर लूंगा, यहां पर गेम स्टार्ट होता है। हार्ड टॉपिक पढ़ने का मात्र एक तरीका है, पहले इजी क्वेश्चंस लगाओ फिर हार्ड क्वेश्चन लगाओ, ब्रेन को पागल बनाना पड़ेगा, दिमाग को ऐसे ही कंट्रोल में ला सकते हो। समझ आ गया हार्ड टॉपिक कैसे पढ़नी है। अगली पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या है, राइटिंग मिस्टेक्स। सुन लो भाई, बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा, राइटिंग की तुम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक लिख लिख के ट्राई नहीं करा। हम क्या करते हैं, हम ना सॉल्व ही नहीं करते हैं क्वेश्चंस, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते, हम बस देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका ये होगा वो होगा वो होगा वो होगा। वाह वाह, लिखा है तुमने कभी, एक पेपर उठाओ और जो तुम सोच रहे हो ना एक बार लिखो, आधा आंसर गलत लिखोगे, क्यों, लिखने का तरीका ही नहीं आता।
प्रेजेंटेशन टिप्स ही नहीं पता, ये नहीं पता कि आंसर लिखते कैसे नंबर मिलेंगे। और रियलिटी बता रहा हूं, एक 90% जिसके आए हैं बोर्ड में और जिसके 99% आए हैं, उन दोनों की कॉपीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस का, कि आंसर लिखा कैसे होता है, सिर्फ उतना फर्क होता है। सच बता रहा हूं, रियलिटी है। अब राइटिंग में क्या गलतियां कर रहे हो? सबसे पहले कीवर्ड स्ट्रैटेजी, यानी अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हो चीजों को, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, तुमने लिख लिख के ट्राई ही नहीं करा है तो पेपर तो छूट जाएगा ना। प्री बोर्ड भी तुम्हारे छूटे होंगे, कुछ कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। और अगला ग्रामेटिकल मिस्टेक, यानी जब तुम लिख रहे हो तो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो। क्या इसके नंबर कटते हैं? ज्यादा नहीं कटते, बट अगर बहुत ही बेकार इंग्लिश लिख रहे हो तो बिल्कुल कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल कटेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है भैया? इन सबके सोल्यूशन क्या है? एक वीडियो मेन चैनल जो है अपना, वो इस प्रकार के थंबनेल के साथ ऑलरेडी बना रखी है यार, वो वीडियो देख लेना, 10-12 मिनट की वीडियो है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। 2x पे देखना, 5 से 6 मिनट तुम्हें लगेंगे, उसके अंदर तुम्हें सारे राइटिंग हैक्स, राइटिंग टिप्स, सब कुछ पता चल जाएगा एक वीडियो के अंदर। अभी यहां पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। यहां पर तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी हो गई ना खत्म, बस राइटिंग भी हो गई। अब अगली मिस्टेक क्या कर सकते हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक है, ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो कि हर एक स्टूडेंट करेगा, पर तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम इस वीडियो को देख रहे हो। सुन लो फटाफट से। पहली मिस्टेक, कैलकुलेशन। भाई देख, मैथ कैसे पढ़ रहा है? मैथ कैसे पढ़ रहा है? मैथ पढ़ रहे हैं भैया, आर डी शर्मा का एक क्वेश्चन उठाया, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े। कैलकुलेशन को ईगो पे ले लो, ईगो होता है ना, ईगो, कैलकुलेशन को ईगो पे ले लो। अब ये बोलो, मैथ का जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा ना, पूरी कैलकुलेशन करूंगा, लास्ट तक आंसर निकालूंगा, उससे पहले नहीं उठूंगा। या तो मैथ करो ही मत, और करो तो पूरी कैलकुलेशन के साथ करो। और जो तुम सोचते हो ना कि ये क्वेश्चन तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा, मैं कर दूंगा, वो झूठी मैथ है। सच्ची मैथ क्या होती है? जब तुम पूरी कैलकुलेशन के साथ मैथ को अटेम्प्ट करते हो। तो याद रखना, कैलकुलेशंस को ईगो पे ले लो। अगली चीज क्या है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, साइंस, एसएसटी, मैथ, 30 से 40% पेपर एनसीईआरटी का बनेगा। आज बता रहा हूं, पेपर जिस दिन आए देख लेना। स्पेशली साइंस और एसएसटी में तो 30 से भी ज्यादा परसेंट ले सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर नहीं करी है, प्लीज कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता चुका हूं। अगली चीज, साइंस में एक्टिविटीज अगर नहीं करी है ना, पेपर में सवाल बनेगा एक्टिविटीज के, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक वीडियो बना रखी है ऑल एनसीईआरटी एक्टिविटीज के क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना जब भी टाइम मिले, जब भी तुम्हें टाइम मिले तब देखना। अब जरूरी नहीं है अभी जाकर देखो, जब फ्री हो। याद रखना, अच्छा ठीक है, एक्टिविटीज भी करनी है तो एक्टिविटीज पे फोकस रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो प्रैक्टिस करते हैं बट एक्टिविटीज को छोड़ के जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगला क्या है? एसएसटी की डेट्स। एसएसटी में ना डेट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेट्स वगैरह जो होती है ना, इनसे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, उन पे इंपैक्ट आता है। उन्हें ऐसा लगता है वाह यार क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको डेट्स भी पता है। उससे ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो डेट जितनी याद कर सको उतनी कर लो, सारी याद मत करो, जितनी कर सकते हो उतनी कर लो प्लीज। और जो हमने नोट्स बनाए, नोट्स के अंदर भी हमने डेट्स वगैरह भी सारी डाली है। तो यानी तुम्हें क्या करना है? इन चारों गलतियों को अवॉइड करना है। ये गलतियां अगर करोगे तो बोर्ड के अंदर मार्क्स कटने पक्का तय है, ठीक है। तो ये गलतियां तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। अब वो जो आपकी शुरू में प्रॉब्लम्स थी ना, कि भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, सिलेबस कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, और जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, वो सारी इन सारे स्टेप से खत्म हो सकती हैं। करना क्या है? इंप्लीमेंट। शुरू में बोला था, खुद में विश्वास होना चाहिए, खुद में विश्वास होना चाहिए। और याद रखना, एक लाइन बहुत प्यारी लाइन है कि हम जरूर लौटेंगे, हम जरूर लौटेंगे, क्योंकि बादल के आ जाने से सूर्य का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हारा बैड टाइम चल रहा था, बुरा समय चल रहा था, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लौटोगे नहीं। कम बैक तुम्हें करना है, गेम तुम्हें पलटना है। जाओ, वीडियो बंद करो और जाकर पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।